जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के कई साल बसर किए, हजार जिहाद से बिल कता वल यकीन, जिसको आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ, मस्जिद हराम और काबा के बाद सबसे बड़ा मकाम हासिल है, उस जगह पे आज अगर उम्मत देखे तो सऊदी हमाम बने हुए हैं। अब कैसे इस्लाम गालिब आए? ये जो बुनियादी चीजें हैं गलबा इस्लाम की, उनके निशान मिटा दिए गए। हमारे सामने जो इतनी बड़ी तब्दीली आई सरजमीन हिजाज पर, आज उसकी वजह से वहां यहूदियत आई, वहां नसारा ने अड्डे बनाए, वहां अमरीकी फौजें आई, वहां मुसलमानों के कातिल इसराइल को प्रोटोकॉल दिया गया, वहां मोदी को इवार्ड दिया गया, वहां मंदिर और गिरजे बनाए गए, वहां पर म्यूजिकल शो होने लगे, वहां मस्जिद नबवी शरीफ में खुद गुंबद खजरा के साथ जो है वो बम धमाके हुए। ये सारी हलाकतें हैं उस गलत नजरिए की बुनियाद पर कि जो वहां अंग्रेज ने मुसल्लत किया और उसके नतीजे में लाखों मुसलमान शहीद हुए। इन लोगों ने दहशतगर्दी तो फैलाई, इनके नजरिए ने दाइश जैसी तंजीमों को तो जन्म दिया, मगर इस्लाम का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। वो इस्लामों को शहीद करने के दरपे हुए और मुसलमानों की कमर टूटी। इसलिए गलबाए इस्लाम की रुकावटों में एक बड़ी रुकावट मैं इसे करार दे रहा हूं और बरमला करार दे रहा हूं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह दावत दे रहा हूं कि गलबा इस्लाम की मंजिल के हुसूल के लिए लाजिम है कि सरजमीन हिजाज इस बिलाए नजदियत से उसको निजात मिले और वहां दीन इस्लाम के वही खद्दो खाल फिर उस्तवार हों जो पहली सदियों में मौजूद थे। तो एक तरफ वो राफजियत का फितना है अकीदे के अंदर कि जिसकी बुनियाद पर अंधेरा है, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के फितने हैं और जिसकी बुनियाद पर एक धंधा जहन्नम की राहों का किया जा रहा है, और दूसरी तरफ ये लोग हैं मरकज इस्लाम पर मुसल्लत। अब एक जमाना अकीदा तौहीद सेमिनार कर करके हमने इन लोगों की उस जाली तौहीद का पर्दा चाक किया। अभी उधर से फारिग ही नहीं हुए थे कि दूसरी तरफ से हमला इतना तेज था। अब उस हमले के जवाब में लगे हुए हैं कि इधर से अब मरकज इस्लाम से जो खबरें आ रही हैं, बनी इसराइल के पास एक ताबूत था, एक संदूक था। जब उनकी जंग होती थी तो इस ताबूत को अपने से आगे रखते थे मदद के हुसूल के लिए। फीहे सकीनतुम मिर रब्बिकुम, उस संदूक में उनके लिए सकीना का बंदोबस्त था। उस संदूक के अंदर क्या चीज थी? कुरान मजीद कहता है वबक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून, उसमें आले मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, आले हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। अब ये कुरान है, ये तवहुम परस्ती नहीं। अब उन उम्मतों ने अपनी धाक बिठाने के लिए अंबिया के और उनकी आल के ये तबर्रुकात संभाल के रखे, और जब भी इन्हें मुकद्दम रखा तो उनका मुल्क कायम हुआ, उनकी धाक बैठी, उनको फतह हासिल हो गई। और इधर ये है कि इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक निशान मिटाया शिरक करार देकर। ये सूरत हाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी जब आपने फरमाया कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब, कि वैल है, हलाकत है अरब के लिए उस शर की वजह से जो मेरे बाद यहाँ पर करीब जमाने में आने वाला। ये जिस शर ने यहूद को तस्लीम किया, जिस शर ने नसारा के अड्डे बनवाए, जिस शर ने हिंदुओं को नवाजा, जिस शर ने लाखों मुसलमानों को शहीद किया, जिस शर की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुसलमानों को जवाल देखना पड़ा, जिस शर की बुनियाद पर मुस्लिम ममालिक में खाना जंगी हुई, जिस शर की बुनियाद पर दाइश जैसी खूनखार तंजीमें बनी और मुसलमानों की पुश्त को तोड़ा गया,
लिहाजा इस शर का खात्मा सरजमीन हिजाज से तो जरूरी है कि हमने जो मेयार उलूहियत बयान किया और उसके नतीजे में ये साबित किया कि इब्न अब्दुल वहाब का जो शिर्क का फतवा था उम्मत पर, वो इंजीनियर्ड था, वो जाली था, वो झूठ था, वो गलत था। तो आज भी मैं बरमला ऐलान कर रहा हूं सऊदी हुकूमत और उसके सारे हवारियों पर, यह वाज़ेह कर रहा हूं कि वो फतवा कल भी गलत था, वो फतवा आज भी गलत है। उम्मत मुस्लिमा कल भी उम्मत तौहीद थी और उम्मत मुस्लिमा आज भी उम्मत तौहीद है। ये जो शतूंगड़ा है जेलमी, अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मैं अपने शागिर्दों को दावत दे रहा हूं और मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घुमंड है, वो एक मसला जिसको वो कहता कि सिर्फ मैं ही सच्चा हूं, वो अपलोड करे। अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे इंशाअल्लाह। वो इस वक्त का मलून तरीन फर्द गैरेट विल्डर्स, जो नेदरलैंड में रोजाना भौंक रहा है और फिर मेरा नाम लेके बार बार ट्वीट कर रहा है, और हमारा जो उसके खिलाफ फतवा है उसके वाजिबुल कत्ल होने का, उस फतवे के लिहाज से कुछ ढील चाहता है। तो आज का ये मजमा वाज़े तौर पर ऐलान करता है कि गैरेट विल्डर्स, जिसने गुस्ताखाना खाके बनाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के और गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश का ऐलान किया और कई तरीकों से उसने गुस्ताखियां की, वो वाजिबुल कत्ल है। ये फतवा कभी भी वापस नहीं होगा। हमारा ये मुतालबा है कि उसे उम्मत मुस्लिमा के सपुर्द किया जाए और उसे फांसी दी जाए। गैरेट विल्डर्स को, गैरेट विल्डर्स को, गैरेट विल्डर्स को, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही
फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलीमी मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मौला सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। खुदाया बहक के बनी फ़ातिमा के बर कौले ईमा कुनी ख़ात्मा अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिलावत करते रहने से बशर पुर नूर होता है। तिलावत करते रहने से बशर पुर नूर होता है। अगर वो मुद्दा समझे बड़ा मसरूर होता है। मुकल्लफ हैं कि मकसद के लिए हम सर बकफ निकलें। मुकल्लफ हैं कि मकसद के लिए हम सर बकफ निकलें, मगर होता वही है जो उसे मंजूर होता है। तेरी तकदीर में लिखा है कसबे इख्तियारी का, ये कहना गलत है कि आदमी मजबूर होता है। जो करना है वो कर डालो, नहीं ताखीर की फुर्सत। ये बंदा आज कल करते ही जा मकबूर होता है। फ़कत रस्ते पे आ जाना नहीं पहुंचाता मंजिल पे। मुसाफिर तेज चलता है जो जाना दूर होता है। कभी साबिर कभी शाकिर, कभी नातिक कभी साकित। ये मोमिन अपनी हर हालत में ही माजूर होता है। भला कैसे मुक़य्यद हो दिया जिसने जलाया है। उजाले उसके बटते हैं वो खुद महसूर होता है। जिसे अपने नबी की ज़ाते कामिल पे भरोसा हो, उसी का गलबाए हक के लिए मंशूर होता है। कटा के गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, जो उनकी राह पे चलता है उन्हें मंजूर होता है। खुदा वालों की बरकत रोशनी है एक मुकद्दर की, जो इनसे राबता तोड़े बड़ा बेनूर होता है। बना लेता है जब इंसान सुन्नत को इमाम अपना, बना लेता है जब इंसान सुन्नत को इमाम अपना, तो उसके काम से रंजो अलम काफूर होता है। ऐ आसिफ जिसके दिल में हो हुसैनियत की चंगारी, ऐ आसिफ जिसके दिल में हो हुसैनियत की चंगारी, यजीदों के मुकाबिल में वही मंसूर होता है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से गोजरांवाला की सरजमीन पर तारीख़ी भट्टी मैरिज हाल में 30वीं सालाना फ़ाहमे दीन कॉन्फ्रेंस
का इनेकाद किया जा रहा है। रमज़ानुल मुबारक के बरकतो बख्शिश के सिलसिले उरूज पे पहुंच चुके हैं। जहन्नम से आज़ादी का आशरा है। मेरी दुआ है खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू सब हज़रात व ख़वातीन को नारे जहन्नम से आज़ाद फरमाए। सेहत व आफ़ियत के साथ इस माह मुक़द्दस को रब्बे ज़ुल जलाल हमें रुख़सत करने की तौफ़ीक दे और अगले साल खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहू आफ़ियत के साथ हमें फिर इसका इस्तिक़बाल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। भट्टी मैरिज हाल को देखकर इतने सालों के बाद फिर जब ये हमारा आज यहाँ इज्तिमा हो रहा है तो बार बार तसव्वुर में यही आ रहा है कि ये तो वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से। बड़े बड़े नशेब व फिराज और इनकलाबात के बाद फिर आज हम इस जगह मौजूद हैं और अल्लाह का फ़ज़ल है कि यहाँ से चलने वाली फ़हम दीन की तहरीक, उसके असरात पूरी दुनिया पे मुरतब हुए और दुनिया के ईवानों के अंदर ज़लज़ला तारी हुआ और बातिल परस्तों का धुआं भी निकला और हक परस्तों को अल्लाह ने मज़ीद हौसला अता फरमाया। आज भी जितने उलमाए किराम रौनक अफरोज़ हैं, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आप तमाम हज़रात, आपने जो वक़्त निकाला इस कॉन्फ्रेंस के लिए, रब्बे ज़ुल जलाल हज़रात व ख़वातीन की इस हाज़िरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। हमारा फ़रीज़ा है कि हम अपने दीन को हर दीन पे गालिब करें। वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, वो अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि वो इसे हर दीन पे गालिब करे। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकीन को ये बात अच्छी न लगे। गलबाए दीन हक़ इतना अहम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादल इस्लाम व गरीबा व सयूद व गरीबा फतूबा लिल गुरबा, कि इस्लाम के गलबा की खातिर जो जिद्दोजहद करता है उसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बिशारत दी है। और यहाँ तक फरमाया, मन तमस्सका बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मियात शहीद, कि जब बिगाड़ आ चुका हो उस वक़्त दीन के सिर्फ एक तरीके को भी जो मजबूती से थाम लेता है, उसे जिंदा रखता है, उसको गालिब करता है, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। अल्लाह का फजल है कि इस वक़्त 2.25 अरब अफराद दीन इस्लाम के नूर से मुनव्वर हैं, मगर एक लिहाज से हम सब मकरूज हैं कि गलबा इस्लाम की मंजिल बहुत दूर नज़र आ रही है और अल्लाह की ज़मीन पर इकामत कुरान और इकामत दीन की जो जिम्मेदारी है, उसके लिहाज से कल जो अल्लाह ताला को जवाब देना है, उस सिलसिले में बड़ी मुश्किलात नज़र आ रही हैं। जिद्दोजहद का सिलसिला तो मौजूद है और इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि मसलन हमने गुजरांवाला से जो 30 साला जिद्दोजहद फ़हम दीन की, इहयाए दीन की, गलबाए दीन की जारी रखी और बड़े बड़े तूफ़ानों के मुकाबले में ये चराग जलाए रखा, ये महज अल्लाह की तौफीक से है। मगर इतना लंबा सफ़र करने के बावजूद, इतने साल लगाने के बावजूद, तहरीर व तकरीर और दिन रात की मेहनतों के बावजूद अभी गलबा इस्लाम की मंजिल बहुत दूर है।
और वो जो अल्लाह के यहाँ क़यामत के दिन जवाब देना है, हम में से हर एक ने उसकी तैयारी के सिलसिला में बहुत सी मुश्किलात हैं। लेकिन ये बात बाइसे इत्मीनान है कि हमने अल्लाह की दी हुई तौफीक से इस सिलसिला में कोशिशों कावश इख्तियार की और कहीं भी माज़अल्लाह इस मिशन से गद्दारी नहीं की और इसके अलम को बुलंद रखने का हमेशा अज़म अल्लाह के फजल से मौजूद रहा। इंटरनेशनल सतह पर गलबा इस्लाम के लिए ये जायज़ा लेना भी ज़रूरी है कि असल बड़ी बड़ी रुकावटें क्या हैं, असरात क्यों मुरतब नहीं हो रहे और इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद मुसलमान किस लिए ज़वाल का शिकार हैं। और दुनिया में हम कोई थोड़ी सी जगह भी नहीं दिखा सकते कि जहां पूरा इस्लाम नाफिज हो और जिसको गलबा इस्लाम के मॉडल के तौर पर पेश किया जा सके। जाहिर है कि रुकावटों के इदराक से ही उन रुकावटों का खात्मा किया जा सकता है और मंजिल के रास्ते में जो रुकावटें हैं उनके खात्मे से ही मंजिल की तरफ सफ़र आसानी से हो सकता है और मंजिल पे पहुंचा जा सकता है। तो इस बुनियाद पर रुकावटों का जायज़ा लेना भी ज़रूरी है और उनका खात्मा ज़रूरी है। बहुत से गौर खोज के बाद ये बात एक हकीकत के तौर पर हमारे नतीजा में मौजूद है कि गलबा इस्लाम के रास्ते में सबसे बुनियादी रुकावट बद-एतिकादी है और बद-एतिकादी की मुख्तलिफ तहरीकें हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर बदअमली है, उसी के अंदर इस्लाम मुखालिफ निज़ाम हुकूमत है और कुरानी निज़ाम से टकराते हुए मुख्तलिफ निज़ाम हैं जिनको मुसलमान दानिस्ता या नादानिस्ता इख्तियार कर चुके हैं। बद-एतिकादी की जो रुकावट है इसकी कई किस्में हैं और उस बद-एतिकादी ने मुस्लिम उम्मा के कुछ इलाकों में इक़्तिदार की शक्ल भी हासिल कर रखी है। वो महज अगर फिक्री बद-एतिकादी तक महदूद होती तो मुस्लिम उम्मा की इतनी कमर ना टूटती, लेकिन जहाँ जहाँ बद-एतिकादी सियासी असर व रसूख हासिल करने के बाद इक़्तिदार में आई तो फिर उन्होंने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए और अपनी उस बद-एतिकादी को दवाम देने के लिए जो जो करतूत किए उससे उम्मत मुस्लिमा का ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसके नतीजे में जहाँ इस्लाह की कुव्वतें होती हैं उनका भी कोई काबिल ज़िक्र फ़ायदा नज़र नहीं आता। उन बद-एतिकादी की रुकावटों में एक बड़ी रुकावट खारजियत है और दूसरी बड़ी रुकावट राफिजियत है। कुछ इस्लामी ममालिक जो राफिजियत की लपेट में है और जहाँ राफिजियत इक़्तिदार में है वहाँ भी लाखों अहले हक को शहीद किया गया, और जहाँ पर खारजियत और नासबियत इक़्तिदार में है वहाँ भी लाखों मुसलमानों को तहत-ए किया गया। चूँकि मरकज़ इस्लाम के असरात पूरी कायनात पर हैं, जब एक बद-एतिकादी मरकज़ इस्लाम पर काबिज़ हुई तो फिर उसके नताइज भी बड़े बेहांग निकले और अब चलते चलते तकरीबन 1 सदी गुजरने के बाद उसकी हलाकतें बहुत ज़्यादा अयां हो चुकी हैं।
कि जज़ीरतुल अरब, सरजमीन हिजाज, वहाँ पर एक बदएतिकादी ने बरतानिया के टैंकों की मदद से इक़्तिदार हासिल किया, लाखों मुसलमानों को शहीद किया, और अब वो मुक़द्दस सरजमीन यहूद के लिए और नसारा के लिए खुली छोड़ दी गई, जिसके नतीजे में पूरी उम्मत मुस्लिमा ज़वाल और वबाल का शिकार हो चुकी है। आप हैरान होंगे कि उसी सरजमीन पर उन्हीं के नज़रिए के लोग, आम नहीं बल्कि ऐसे भी कि जिन्होंने 12-12 साल तक मस्जिद हराम में इमामत की, जब उन्होंने भी वहाँ के बादशाहों को टोका कि तुम यहूद व नसारा से दोस्ती से बाज आ जाओ, तो उन्हें भी सूली पे चढ़ाया गया। हजारों उलमा इस वक्त वहाँ जेलों में हैं और वहाँ पर यहूद और नसारा का असर और रसूख दनदनाता फिर रहा है। इस बदएतिकादी में हमने तो अपनी पूरी जिंदगी इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए जितनी गुजरी है, गुजारती है कि ये जुल्म है, ये बर्बरियत है, ये ज्यादती है, और ला सऊदिया और ला ईरान अल कुरान की सदा बुलंद की है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उस बदएतिकादी में सबसे बुनियादी चीज क्या है। सबसे बुनियादी चीज मुसलमानों के सबसे बड़े जज्बे पर हमला है और सबसे अहम अकीदे का इनकार करके मुस्लिम उम्मा पर शिर्क का फतवा लगाना है। यानी वही लफ्ज जो शैतान की पार्लियामेंट में शैतान ने कहा था, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं कभी, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। फिक्र अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल। मुसलमानों को जज्बा जिन जिन चीजों से मिलना था और जिनकी बुनियाद पर यह बातिल पे हावी था, उन्हीं चीजों को टारगेट किया गया और सरजमीन अरब उससे आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुन चुन के मिटाया गया। वहां यहूद की अलामतें, उनके दिफा के लिए इदारे बनाए गए। जो नसारा के आसार हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा सरकारी तौर पर महकमे कायम किए गए। लेकिन वो हस्ती जिनके निस्बत से अरब को शान मिली और जिनकी वजह से कायनात में अहले हक की चमक है, जिनके सदके पूरा जहान बना, उनकी एक एक निशानी को उन जालिम लोगों ने सफ़ा हस्ती से मिटाया। जिस वक़्त हम अपने इस्लामी लिटरेचर को देखते हैं तो शिफा शरीफ के अंदर जो हुकूक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है कि मुसलमानों पर क्या लाजिम है हुकूक मुस्तफ़ा की अदायगी के लिहाज से, तो शिफा शरीफ में लिखा है, वमिन एज़ामिही व इकबारिही, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर में से ये भी है एज़ामु जमी असबाबिही व इकरामु मशाहिदिही व अमकिनतिही मिन मक्का वल मदीना व माहिदिही व मा लमासहु और फ़बिही। काजी इयाज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह ने उनकी शोरा आफाक किताब, जो उम्मत में इस मौजू की सीरत और हुकूक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की एक अथॉरिटी मानी जाती है, इसमें उन्होंने ये लिखा कि मुसलमानों की अज़मत जो मौकूफ़ है ताज़ीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जब तक वो ताज़ीम बरकरार रहेगी तो इनकी अज़मत भी बरकरार रहेगी। वो ताज़ीम ख़त्म होगी तो ये भी ज़लील और रुस्वा हो जाएंगे।
उसमें क्या क्या चीज दाखिल है। वमिन एजाम ही व इकबार ही एजाम जमी असबाब ही, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम असबाब की ताजीम। लफ्ज असबाब है। असबाब का मतलब क्या है कि जो कपड़े रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ेब तन फरमाए, जो नालैन शरीफ पहने, जो चीजें भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल में रही। व इकराम मशाहिद ही, जहां जहां भी कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार भी कदम रंजा फरमाया, उन सारी जगहों का इकराम। व अमकिनाती ही, और जितने भी मकान हैं, में मक्का वल मदीना, मक्का मुकर्रमा में और मदीना मुनव्वरा में, उन सारे मकानात की ताजीम व तौकीर। व माहिदी ही, और इसके अलावा यानी जितनी जंगों के मकामात हैं, सफ़र के मकामात हैं, जहाँ जहाँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की। वमा लामासहु, जिसे भी सरकार का हाथ लगा, जिसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी छुआ, और इफ़ा भी ही, या जिस चीज को भी निस्बत हासिल है रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ, इन सारी चीजों की ताजीम पर मौकूफ है ताजीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जब ये सब चीजें इनकी ताजीम की जाएगी तो फिर हुकूक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदायगी होगी। अब ये था उम्मत का नजरिया कि इन चीजों की ताजीम, और इस पर मदार है अजमत उम्मत का। तब्दीली क्या हुई कि इन चीजों की ताजीम सिर्फ खत्म ही नहीं हुई, खत्म ही नहीं की गई, बल्कि ताजीम को ही शिर्क करार दे दिया गया। जो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शिर्क ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो ऐसा मजहब मरकज इस्लाम पर मुसल्लत किया गया कि जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है, और सहाबा और ताबीन के मजहब से मुतसादिम है, और फिर उस मजहब में जो असल प्योर ओरिजिनल अकायद है अहले सुन्नत के उम्मत के, उन पर शिर्क का फतवा लगाया गया, और मुस्लिम उम्मा को माज़अल्लाह अबू जाल से भी बड़ा मुशरिक साबित करने के फतवे दागे गए। इसी शिफा शरीफ के सफ़ा नंबर 417 पर है, व जदीरुल ले मवातिना उम्मिरत बिल वाह्य। एक एक लफ्ज बड़ा काबिल गौर है। पहले उस लफ्ज का मतलब और आखिर जाकर उसका हुक्म नजर आ रहा है। जदीरुल ले मवातिना उम्मिरत बिल वाह्य, और वह जिन जगहों की आबादी का राज वाह्य कुरान है कि वहां वाह्य उतरी, व तंजील, वहां नजूल कुरान हुआ, व तरद्ददा बिहा जिब्रील व मीकाईल, जिन जगहों पे बार बार जिब्रील आए और मीकाईल आए, बार बार। तरद्ददा ये है आना जाना, ना सिर्फ आना ना सिर्फ जाना। तरद्ददा बिहा जिब्रील व मीकाईल व आराजत मिनहल मलाइका वर रूह, जिन वादियों से बस्तियों से, जिस सरजमीन से ऊपर आसमानों की तरफ उठे बार बार कौन? फरिश्ते। वर रूह एक मतलब है कि जिब्रील अमीन, और दूसरा मतलब है अरवाह अंबिया अलैहिमुस्सलाम। व दज्जत अरसातुहा बित्तक़दीस व तस्बीह, जिस सरजमीन के खुले मैदान तकदीस और तस्बीह की सदाओं से गूंजे।
वश्तमलत तुरबतुहा अला जसद सैयदिल बशर। जिस सरजमीन को ये शर्फ मिला कि वो सैयदुल बशर और सैयदुल अंबिया के पैकर को चूम रही है। वंतशर अनहा मिन दीनिल्लाहि व सुन्नत रसूलिही मंतशरा मदारिस आयात व मसाजिद व सलावात। जिस दीन से मस्जिदों के बीज कायनात में फैले, मदारिस के बीज कायनात में फैले, जिस जमीन से आयात तुलू हुई और पूरी कायनात जो है उन आयात से चमकी, व मवाकिफुल फदाइल वल खैरात, जहां पर फजीलतों के अड्डे हैं और जहां पर खैरात के सरचश्मे हैं, व मआहिदुल बराहीन वल मोजिजात, जिस सरजमीन पे मोजिजात के इदारे कायम हैं, यानी मोजिजात की जगह हैं, मोजिजात के वाक़े होने के मकामात हैं, व मनासिकुद्दीन व मशाइरुल मुस्लिमीन, दीन के मनासिक जहां पर हैं, मुसलमानों के मशायर जहां पर हैं, व मवाकिफ़ु सैयदुल मुरसलीन, जिस सरजमीन पे सैयदुल मुरसलीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक कदमों के ठहरने के निशान मौजूद हैं। अब आगे हुक्म आएगा उस जमीन को क्या करना चाहिए, मुसलमान उसे क्या समझे। लिखा है व मुतबव्वाउ खातमुन नबिय्यीन, जो जमीन खातमुन नबिय्यीन का जाए करार बनी, जहां उन्होंने उसमें घर बनाया, जिस सरजमीन में खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, है सो इन फजरतिन नबुव्वतो, जहां से नबूवत का चश्मा फूटा, यानी सरकार की तालीमात जो हैं वहां से आगे निकली। वाई नफादा उबाबुहा, और वो मक्का मुकरमा जहां तेज सैलाब चला रूहानियत का, व मवातिन तुवियत फीहर रिसाला, वो जगहें, वो वादियां और वो बतहा और खुले मकामात के जिनके अंदर रिसालत समेटी गई। व अव्वलु अर्दिन मस्सा जिल्दल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रुए जमीन की वो जगह जिसने सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर को चूमने का शर्फ हासिल किया, यानी मक्का मुकरमा विलादत के वक़्त। अव्वलु अर्दिन मस्सा जिल्दल मुस्तफ़ा तुराबोहा, जिस जमीन की तुराब ने सबसे पहले कायनात में सबसे पहले जिस जमीन की मट्टी पाक खाक ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैकर को मस किया, इन जमीनों, इन आसार, इन मकामात, इन जगहों, इन इलाकों के साथ मुसलमानों का ताल्लुक कैसा होना चाहिए कि मुसलमानों की अजमत बहाल हो और मुसलमानों को अजमत मिले। काजी मालिकी कहते हैं इन सारी चीजों के लिहाज से जदीरुन, ये लायक है, इन सब मकामात का ये हक बनता है क्या, अन नुअज़्ज़म अरसातुहा व तुतनस्समु नफहातुहा व तुकब्बलु रुबुहा व जुदरातुहा। कहते हैं इनमें से हर एक का ही हक बनता है कि अन तुअज़्ज़म अरसातुहा, कि इनमें से हर एक के चप्पे चप्पे की ताजीम की जाए। अरसात खुले इलाकों को कहते हैं, ताजीम की जाए। मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और दरमियान के जितने इलाके हैं और जहां जहां गज़वात में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, व तुता
नस्समु नफहातुहा, इनका हक बनता है कि इन्हें कस्तूरी से भी बढ़ के प्यार से सूंघा जाए, इन जगहों की खुशबू ली जाए, इनकी ताजीम की जाए और इनकी खुशबू ली जाए। अन तुकब्बला रुबूहा व जुदरातुहा, इनकी पहाड़ियों को और इनकी दीवारों के बोसे लिए जाए, ये हक है। इमाम काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये शिफा शरीफ में लिखा, इमाम काजी इयाज की तारीख वफात 544 हिजरी है, यानी इतना पहले उन्होंने मुसलमानों की अजमत रफ्ता को बहाल करने के लिए कहा कि यह जरूरी है, इस चीज से मुस्लिम उम्मा की अजमत वाबस्ता है कि इन जगहों का इतना अदब हो, इतना एहतराम हो, इस अंदाज में मुसलमान कायम रहे। अब ये नहीं कि ये कोई आला हजरत फाजले बरेलवी ये लफ्ज लिख रहे हैं, कितनी सदियां पहले काजी इयाज रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा और आला हजरत और ये सारे अइम्मा रहमतुल्लाह अलैहिम उन्होंने इसको उजागर किया। अब ये था असल दीन। इस दीन की जगह क्या चीज आई? मौजूदा नजदी फितना और बलाए वहाबियत, जिन्होंने ये सारे काम जो हैं, ये सारे काम उनको महज नाजायज ही नहीं कहा, बल्कि बड़े दर्जे का नाजायज जो हराम से भी आगे है। हराम भी हराम है मगर वो जुल्म अजीम नहीं जो शिर्क जुल्म अजीम है, तो उन्होंने इसी चीज को शिर्के अजीम करार दिया और अबू जाल से बड़ा शिर्क करार दिया। उसके नतीजे में मुस्लिम उम्मा की कमर टूटी कि पहले तो था जो कमी कोताही है वो दूर कर ली जाए, और फिर ये दीन बना जो ऐसे करे वो मुसलमान ही नहीं रहता। और उसके बाद फिर वो सारी मुकद्दस जगहें जिनमें ये बरकत समेटी हुई थी उनको उखाड़ा गया, उनको गिराया गया, वहां गलाजत फेंकी गई। और ऐसा कि अगर आज वो लफ्जों में बयान किया जाए जो कुछ किया गया तो कलेजा फट जाए। इस तरह की सूरत हाल जो है वो मुकद्दस मकामात पर की गई। अब कैसे इस्लाम गालिब आए कि जो बुनियादी चीजें हैं गलबा इस्लाम की, उनके निशान मिटा दिए गए और उसे दीन बनाया गया और उसे अकीदा बनाकर फिर पूरी दुनिया में आगे फंड तकसीम करके उसे ही तौहीद करार देकर लोगों में तकसीम किया गया। अब अगर आपसे सवाल किया जाए, जो बार बार मक्का मुकरमा गए हो, मदीना मुनव्वरा गए हो, कुछ जगहों के बारे में कि जहां इतनी अनवारो तजल्लियात और इतने उनके फजाइल कि तुम कितनी बार वहां गए हो या जाना तो दरकिनार, क्या तुम्हें पता है कि वो मकाम है कहां? तो मुश्किल है कि किसी को जवाब आए। और फिर वहां जो कुछ बनाया गया है वो पता चले, तो फिर ऐसा तो शायद यहूदी भी अंदाज ना अपनाते जैसा इन लोगों ने उन आसारे रसूल अलैहि सलाम के साथ अंदाज अपनाया। मक्का मुकर्रमा में वो जगह के जिसके बारे में तिबरी ने लिखा कि वो क्या है, अफदालो महल्लिम बिल हरम बादल मस्जिद हराम, मस्जिद हराम के बाद सबसे अफजल जगह जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि अब जाने वालों को खबर ही नहीं कि वो कहां है। सबसे अफजल जगह, यानी उतनी फजीलत ना अरफात की है, ना मिना की है, ना मुजदलफा की है, ना और जो इर्द गिर्द आसार हैं, जितनी फजीलत उस जगह की है। और उस जगह में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दिल मुबारक है, हिकमतों के पेश नजर उसे गुस्ल दिया गया जिस जगह पे, और जिस जगह पे
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद की विलादत हुई। जिस जगह पे नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार जिब्रील आए, यहां तक के तुर्की अहद तक, उस्मानी हुकूमत तक वहां पर गुंबद था जिसको कुब्बतुल वाही कहा जाता था। वाही का गुंबद, गुंबद वाही, कि वहां इतनी बार जिब्रील अलैहिस्सलाम वाही लेकर हाजिर हुए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो जगह जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी के कई साल बसर किए। सरकार तो एक रात भी जहां रहे उम्मत के लिए वो कितनी बरकत वाली जगह है, और जहां बिल यकीन कई साल बसर किए, उस जगह को दारे खदीजा अल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कहा जाता। दारे खदीजातुल कुबरा मामूली जगह नहीं, ये वो जगह है कि जहां जब हिरा से निकल के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी के लफ्ज इसी मकाम पर बोले, और फिर अल्लाह की तरफ से या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फतहिर, ये आयत और दीगर कई आयत उस मकाम पर उनका नज़ूल हुआ। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर जिस जगह पे मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कलमा पढ़ा, वो मकाम जहां हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की विलादत हुई, वो मुकद्दस जगह के जहां मेराज के वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रिवायत के मुताबिक मौजूद थे जो सही बुखारी में है कि सरकार फरमाते हैं फोरेजा सक़्फ़ु बैती व आना बिमक्का था, मेरे घर की छत उखाड़ी गई और जिब्रील छत से अंदर दाखिल हुए। ये बैती जिसके बारे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है वो दारे खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात मौजूद थे। यानी हजार जिहाद से बिल कता वल यकीन, जिसको आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ मस्जिद हराम और काबा के बाद सबसे बड़ा मकाम हासिल है, उस जगह पे आज अगर उम्मत देखे तो सऊदी हमाम बने हुए हैं। सफा से मरवा की साइड में हरम से बाहर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह मकान शरीफ और साज की जगह के दरमियान जो हमाम है, ये एग्जैक्ट वो जगह है दारे खदीजातुल कुबरा रदियल्लाहु तआला अन्हा। यहां थी जुकाके हजर, यानी उस पत्थर वाली गली कि जब भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास से गुजरते थे तो वो सलाम पढ़ता था, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी इतना बड़ा जो सुप्रीम मकाम था मुसलमानों के लिए, जिसे पहले हमेशा तारीख में महफूज किया गया, जिसके अंदर जो एरियाज थे उनकी तारीख का गुंबद बनाया गया। मसलन जहां सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई, उस जगह का अलहदा तारुफ, उसका अलहदा गुंबद, और फिर वाही के नुजूल के जो मकामात हैं वहां कुब्बतुल वाही, ये सारी चीजें यानी जिनकी ताजीम फर्ज थी, जिनसे मुसलमानों को जज्बा मिलना था, जिनसे अगरचे 15वीं सदी वालों ने सरकार का जमाना नहीं पाया, लेकिन इनको सारे फयूज और बरकत और सरकार के अहद की ठंडी हवाएं मिलनी थी,
अंग्रेज की टाउट और एजेंट इन लोगों ने उन चीजों को सिर्फ खत्म ही नहीं किया, माज़अल्लाह इतनी तौहीन और इस अंदाज में हकारत और इस अंदाज में इस्लाम दुश्मनी कि वहां कई मंजिला नीचे खोद कर कि कभी अगर कोई इनकलाब आ भी जाए तो कोई एक ईंट भी नीचे ना बची हुई हो, और फिर उस जगह इतने टॉयलेट बनाए और इतने हमाम बनाए। ये एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि कैसे इस्लाम गालिब आए, कि गलबा इस्लाम का जो मरकज है वहां इस्लाम दुश्मनी इतनी है, और बज़ाहिर तौहीद का लेबल है और बज़ाहिर इस्लाम की बातें हो रही हैं, और हकीकत में आज किस बुनियाद पर वहां बिल आखिर उन्हीं के मजहब के लोगों ने उनको कोसना शुरू किया कि जो असल एजेंडा था यहूद और नसारा का, हमें और हमारे अकाबिर को तो पहले ही नजर आ रहा था। आज वहां के लोगों को भी नजर आया, वहां के उलमा को जो उन्हीं से रियाल लेके इमामत और खिताबत पर थे, और फिर यहां भी वो रियालों के जो पालतू हैं उनमें से कुछ लोगों की आंखें खुली कि इतना दीन से धोखा और इतना ये फराड। तो एक तरफ वो राफजियत का फितना है अकीदे के अंदर कि जिसकी बुनियाद पर अंधेरा है, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ किस्म के फितने हैं, और जिसकी बुनियाद पर एक धंधा जहन्नम की राहों का किया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये लोग हैं मरकज इस्लाम पर मुसल्लत। हम कभी इस तरफ दौड़ते हैं, कभी इस तरफ दौड़ते हैं। अब एक जमाना अकीदा तौहीद सेमिनार कर करके हमने इन लोगों की उस जाली तौहीद का पर्दा चाक किया। अभी उधर से फारिग ही नहीं हुए थे कि दूसरी तरफ से हमला इतना तेज था। अब उस हमले के जवाब में लगे हुए हैं कि इधर से अब मरकज इस्लाम से जो खबरें आ रही हैं, और मैं खुद अब जो होके आया हूं, मेरा वहां दाखिला उन्हें इसलिए भारी है कि उनका वहां का लिटरेचर, वहां जो कुछ मसालिम हो रहे हैं उसका मुताला और उसका फिर रद्द और उसका जवाब। लेकिन मैं उम्मत मुस्लिमा के सपूतों आपसे ये बात शेयर करना चाहता हूं कि अगर दुनिया में इनकिलाब आ सकता है, इस्लाम गालिब आ सकता है, और यकीनन गालिब आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के अकायद की रोशनी में ही गालिब आएगा। बुखारी शरीफ से एक हदीस आपके सामने पेश करता हूं कि हमें कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि ईमान यूं लाओ जैसे सहाबा लाए, और जो उनकी तरह लाया वो हिदायत याफ्ता है। आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से सहाबा का ईमान क्या था और सहाबा का यकीन क्या था। आज जिस चीज को इन्होंने शिरक करार दिया, और अबू जाल से भी बड़ा शिरक अपनी किताबों में लिखा, और यहां तक कि अलबानी ने तहजीरुस साजिद के अंदर और किताबुल जनाइज में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से हर नमाज के बाद जो हाजिरी दी जाती है इसे शिरक करार देकर फिर ये मुतालबा किया कि अगर ये तौहीद की हुकूमत है तो दीवार बना दी जाए किबला की जानब मस्जिद के आखिर तक, ताकि कोई नमाजी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजा पर सलाम करने ना जाए। ये बाकायदा किताबें छपी हुई हैं, और फिर यहां तक तजवीजें दी गई कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा पाक है उसको मस्जिद से बाहर कहीं मुंतकिल कर दिया जाए किसी गुमनाम जगह पर। और उधर सहाबा का दीन ये है कि अगर सफर में भी उन्होंने नमाज अदा करनी है तो तलाश करते हैं
कि उस जगह पे करें जहां कभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम लगे थे। बुखारी शरीफ के अंदर बाबुल मसाजिद अल्लती अला तुरुकिल मदीना वल मवादी अल्लती सल्ला फीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन मस्जिदों का बाब जो कि मदीना मुनव्वरा के रस्तों पे हैं, यानी मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के दरमियान, और वो जगह जहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्ते में नमाज अदा की। तकरीबन इस हदीस में आगे वो 11 मकामात हैं, और यहां पर सहाबा का मामूल क्या था। हजरत मूसा बिन उकबा कहते हैं, इमाम बुखारी ने अपने उस्ताद मोहम्मद बिन अबी बकर से यह हदीस रवायत की। चलते चलते मूसा बिन उकबा तक पहुंचती है। मूसा बिन उकबा कहते हैं, रई तो सालिम अब्न अब्दिल्ला यतहर्रा अमाकिन मिनत तरीक़ फयुसल्ली फीहा। कहते हैं मैंने अपने उस्ताद हजरत सालिम रदी अल्लाह ताला अन्हो को देखा कि मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा जाते हुए वो जगह ढूंढते थे और फिर ढूंढ के वहां नमाज पढ़ते थे। कहते हैं वायुहद्दिसु, वो हदीस बयान करते थे, अन्ना अबाहो काना युसल्ली फीहा, कि मैं इसलिए यहां ढूंढ के पढ़ता हूं कि मेरे अब्बा जी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने कभी यहां नमाज पढ़ी थी। यानी मूसा बिन उकबा से कहते थे, जैसे तुम मेरे साथ सफर कर रहे हो, मैंने अपने अब्बा जी के साथ सफर किया। किसने? हजरत सालिम ने। किसके साथ? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के साथ। कहते हैं जब नमाजों का वक्त आता था, मैं कहता था जहां जगह मिलती है नमाज पढ़ लो। वो ढूंढते थे, कुछ हिसाब पहाड़ियों का लगा के, कुछ जगहों का, और फिर वहां खड़े हो जाते थे। कहते हैं मैंने उनसे सवाल किया कि वजह क्या है, क्या ढूंढते हो? कहते अन्नहु रअन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी तिलकल अमकिना। तो मेरे अब्बा जी कहते थे, मैं हर जगह पे नमाज नहीं पढ़ता, मैं उस जगह पे नमाज पढ़ता हूं जहां कभी मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी थी। अब हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, वो ढूंढ के इस नियत से कि जहां सरकार ने पढ़ी है वहां बरकत ज्यादा है, उस जगह पे वो नमाज पढ़ते थे। ये जो अमल है इसको नजदियत ने शिरक कहा, और शिरक भी वो जो कि अबू जाल के शिरक से बड़ा है। इस बुनियाद पर इन्होंने आज लिखा कि मस्जिद नबवी में हर वक्त शिरक हो रहा है। कहते हैं वहां जो सुफ़ा पे बैठे लोग हैं वो तसव्वुर में शिरक कर रहे हैं कि वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की नियत करके बैठे हुए हैं। वहां जो रियाजुल जन्ना में है या दूसरी तरफ, वो इस नियत से कि यहां सवाब ज्यादा है, यानी वो सवाब जो सरकार की वजह से ज्यादा है, उस पर उन्हें एतराज है और इसको शिरक करार दे रहे हैं। और दूसरी तरफ सहाबा का दीन है, वो कहते हैं इस मस्जिद से हटकर भी कहीं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम रखे हैं तो फिर वहां नमाज पढ़ने में ज्यादा सवाब है। बल्कि सहाबा तो सरकार को दावत देकर अपने घर बुलाते थे कि महबूब नमाज पढ़ो, हम उस जगह पे मुसल्ला बना लें। हजरत इत्बान बिन मालिक ने, जो बुखारी शरीफ में बार बार हदीस आई है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और सरकार ने पूछा, ऐना तुहिब्बु अन उसल्ली लका मिन बैतिका, तुझे कहां पसंद है कि मैं तेरे लिए नमाज पढ़ूं, यानी तुझे बरकत देने के लिए नमाज पढ़ूं। वहां फिर मस्जिद इत्बान बनी। तो एक तरफ है वो पूरा दीन कि जिस दीन की बुनियाद पे इस्लाम हर तरफ गालिब आया, और दूसरी तरफ ये नजदीयत है जिसको गढ़ा गया अंग्रेज की तरफ से, और फिर रफ्ता रफ्ता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सारे आसार जो हैं उनको मिटाया गया। अब इस हदीस के तहत फतहुल बारी शरह बुखारी के अंदर इमाम अस्कलानी कहते हैं, मुहस्सल ज़ालिका
अन्नब्न उमर काना यतबर्रकु बितिलकल अमाकिन। इस हदीस का खुलासा यह है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इन जगहों से बरकत हासिल करते थे और इससे ये साबित होता है कि जहां सालिहीन बैठे वहां भी बरकत आ जाती है। सालिहीन की बरकत भी मुहद्दिसीन ने यहां से मानी, अंबिया की बरकत और फिर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत तो यकीनन बहुत बड़ी बरकत है। तो ये एक हमारे सामने जो इतनी बड़ी तब्दीली आई सरजमीन हिजाज पर, जिसके फिर आगे वहां के तेल के पैसों से लोगों को खरीदा गया और अकीदा आगे लोगों की तरफ गलत पहुंचाया गया। आज उसकी वजह से वहां यहूदियत आई, वहां नसारा ने अड्डे बनाए, वहां अमरीकी फौजें आई, वहां मुसलमानों के कातिल इसराइल को प्रोटोकॉल दिया गया, वहां मोदी को इवार्ड दिया गया, वहां मंदिर और गिरजे बनाए गए, वहां पर म्यूजिकल शो होने लगे, वहां मस्जिद नबवी शरीफ में खुद गुम्बद खजरा के साथ जो है वो बम धमाके हुए। ये सारी हलाकतें हैं उस गलत नजरिए की बुनियाद पर कि जो वहां अंग्रेज ने मुसल्लत किया और उसके नतीजे में लाखों मुसलमान शहीद हुए और चलते चलते आज उम्मत पसपाई का मुसलसल सफर कर रही है। आज उम्मत मुस्लिमा की बहाली और उम्मत मुस्लिमा का उरूज, उसकी पहली इकाई ये है कि इस बद एतकादी का वहां से खात्मा किया जाए और वहां असल दीन जो शुरू से आ रहा था, जिसके मुताबिक वहां 4 मुसल्ले कायम थे और इन लोगों का कोई नामो निशान नहीं था, वो सूरत हाल बनेगी तो उसके बाद उम्मत जो है वो स्टैंड ले सकेगी, ताकि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ जो मुकद्दस दीन है उसके मुताबिक जज्बा हो, उसके मुताबिक ही आगे फिर जिहाद हो सके। इन लोगों ने दहशतगर्दी तो फैलाई, इनके नजरिए ने दाइश जैसी तंजीमों को तो जन्म दिया, मगर इस्लाम का कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। वो इस्लामों को शहीद करने के दरपे हुए और मुसलमानों की कमर टूटी। इसलिए गलबाए इस्लाम की रुकावटों में एक बड़ी रुकावट मैं इसे करार दे रहा हूं और बरमला करार दे रहा हूं और पूरी दुनिया के मुसलमानों को यह दावत दे रहा हूं कि गलबा इस्लाम की मंजिल के हुसूल के लिए लाजिम है कि सरजमीन हिजाज इस बिलाए नजदियत से उसको निजात मिले और वहां दीन इस्लाम के वही खद्दो खाल फिर उस्तवार हों जो पहली सदियों में मौजूद थे। फिर उससे पूरी दुनिया में मुसलमानों को जज्बा मिलेगा, हौसला मिलेगा और अल्लाह के फजल से गलबा इस्लाम की मंजिल क़यामत से पहले हासिल हो के रहेगी। कुरान मजीद बुरहान रशीद में जो हक परस्तों का मुल्क है उसके लिए कुव्वत बयान की गई और सूरह बकरा में है वक़ाल लहुम नबियुहुम इन आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम। यहां जिस ताबूत की बात हो रही है तफसीरे दुर्र मंसूर में है कि वो ताबूत क्या काम करता था और उस ताबूत के अंदर क्या कुछ था। तफसीर इब्ने जरीर के अंदर लिखा है, इमाम इब्ने जरीर ने, हुवा ताबूतुल्लज़ी कानत बनु इसराईला इज़ा लकू अदुव्वल्लहुम कद्दमूहु अमामहुम, कि ये बनी इसराइल के पास एक ताबूत था, एक संदूक था। जब उनकी जंग होती थी तो इस ताबूत को अपने से आगे रखते थे मदद के हुसूल के लिए। ये नहीं कि सिर्फ ताबूत पर ही उनका इन्हिसार था, बाकी लाओ लश्कर असलिया वगैरह वो भी था, लेकिन साथ असल कुव्वत का माखज उनका ये था। ये कुरान कहता है फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम,
उस संदूक में उनके लिए सकीना का बंदोबस्त था। सकीना का मतलब क्या है कि दुश्मन लाखों हों, भारी हों, जितने भी हों, ये संदूक उन्हें डरने नहीं देगा, ये उन्हें सुकून देगा, इससे उनको तस्कीन मिलेगी। ये बनु इसराइल को एक संदूक जो है वो दिया गया। वो कैसा संदूक था? फला यकूम लहुम माहुम अदुव्वन। अगर वो संदूक साथ लेके जाते थे तो दुश्मन मुकाबला नहीं कर सकता था, दुश्मन को मुकाबला करने की सकत नहीं होती थी। उस संदूक के अंदर क्या चीज थी? कुरान मजीद कहता है व बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून। उसमें आले मूसा अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे, आले हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। तफसीर दुर्र मंसूर में है काना फित ताबूत असा मूसा व असा हारून व सियाब मूसा व सियाब हारून वलौहान मिन तौरात वलमन। के उस ताबूत के अंदर एक तो मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा था, दूसरा हारून अलैहिस्सलाम का आसा था, तीसरा मूसा अलैहिस्सलाम के कपड़े थे, चौथा हारून अलैहिस्सलाम के कपड़े थे और तौरात की तख्तियां थीं। इस तरह की चीजें उसके अंदर मौजूद थीं। अब ये कुरान है, ये तवहुम परस्ती नहीं। अब उन उम्मतों ने अपनी धाक बिठाने के लिए अंबिया के और उनकी आल के ये तबर्रुकात संभाल के रखे, और जब भी इन्हें मुकद्दम रखा तो उनका मुल्क कायम हुआ, उनकी धाक बैठी, उनको फतह हासिल हो गई। और इधर यह है कि इन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक निशान मिटाया शिरक करार देकर, जबकि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम उनका अंदाज तो उसी सूरत हाल में मौजूद था कि जिस वक़्त हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐन जंग के अंदर आपके सर से टोपी गिर गई, और यानी वो पारा मुहद्दिसीन ने सारा मंजर लिखा, यानी यूं जैसे वो बाहर वाले गेट के पास जहां मुखालिफ फौज खड़ी है वहां हमला करने गए थे, वहां टोपी गिरी, यहां पहुंचे तो संभाली, अब दोबारा वहां जाना दुश्मनों के अंदर, ये बहुत खतरनाक था। आपने एक मिनट भी नहीं सोचा और दौड़ लगाई और वहां चले गए और वहां गिरी हुई टोपी को उठा लिया। जंग के बाद जब सब सहाबा ने कहा कि ये काम बड़ा नाजायज किया आपने कि यूं उनके अंदर चले गए, जब एक बार निकल आए थे दुश्मनों से तो दोबारा जाने का क्या मतलब था? तो आपने फरमाया मैं टोपी के लिए गया था। तो उन्होंने कहा टोपी का इतना कीमती कपड़ा क्या था कि जिसके लिए जान कुर्बान करनी पड़ जाए? तो आपने फरमाया मैं टोपी के कपड़े के लिए नहीं गया, बल्कि टोपी में जो मुँह मुबारक थे उनकी वजह से गया। अब ये सूरत हाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थी जब आपने फरमाया कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़तरब, कि वैल है, हलाकत है अरब के लिए उस शर की वजह से जो मेरे बाद यहां पर करीब जमाने में आने वाला। ये जिस शर ने यहूद को तस्लीम किया, जिस शर ने नसारा के अड्डे बनवाए, जिस शर ने हिंदुओं को नवाजा, जिस शर ने लाखों मुसलमानों को शहीद किया, जिस शर की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मुसलमानों को जवाल देखना पड़ा, जिस शर की बुनियाद पर मुस्लिम ममालिक में खाना जंगी हुई, जिस शर की बुनियाद पर दाइश जैसी खूनखार तंजीमें बनी और मुसलमानों की पुश्त को तोड़ा गया, लिहाजा इस शर का खात्मा सरजमीन हिजाज से जरूरी है। और हमने तो अल्लाह के फजल से अपने अकाबिर के दिए हुए अफकार की रोशनी में बड़ी प्लानिंग से सालों पहले इन सारे उमूर की तरफ कौम को मुतवज्जे किया। ये अलहदा बात है कि लोगों ने पूरा ध्यान नहीं दिया। आज आके ये जो शिर्क की बातें उनकी तरफ से की जा रही हैं, हमने इस पर अकीदा तौहीद सेमिनार्स का इनेकाद करके इनको लाजवाब किया। आज जो
रिफ के मुख्तलिफ सूर में अहले सुन्नत की फसलों को उजाड़ रहे हैं। हमने वक्त से पहले इनके गलत नजरियात पर उम्मत को मुत्तले किया। काश के लोग इस पर ध्यान देते। हमने तो जिगर पिघला के सारे दलाइल मंजर आम पे रखे, लेकिन ये चूंकि एक दाई और दावत देने वाले की तो अपनी आजमाइशें हैं, और दूसरी तरफ जो है फितने जो हैं उनकी अपनी ताकतें हैं और अपनी कुव्वतें हैं, जिसके नतीजे के अंदर यानी अगर हवा के रुख में चलना हो तो आसान बड़ा है, और अगर हवा के मुखालिफ चलना हो तो मुश्किल बड़ा है। हमने तो जिगर पिघलाया, मगर हमारे साथ चलने वालों को पकड़ पकड़ के, उन्हें बांध बांध के उनसे हलफ लिए गए, उनसे दस्तखत कराए गए इस बात पर कि तुम साथ नहीं दोगे। हमारे मुआमिनीन को तोड़ा गया, हमारे साथ चलने वाले उलमाओ मशाइख को खरीदा गया। मुख्तलिफ एजेंसियां इस मुल्क में ही नहीं पूरी दुनिया के काले धंधों के लोग, उनको हमारे मुकाबले में खड़ा किया गया। लेकिन अल्लाह का फजल है, हमने तो परचम नीचे नहीं होने दिया। मगर जाहिर है कि जब तस्वीर पर भी पाबंदी हो फेसबुक पे चलने पे, तो पैगाम तो रुकेगा, पैगाम जाम होगा। और जब ये सोर्सेज भी ना हो कि हक बात जो है वो हर जगह पैसों से पहुंचाई जा सके, सोशल मीडिया पर और दीगर जराए से, तो उसके जो नतायज होने चाहिए थे वो तो ना हुए। मगर हमेशा रस्ते हक के रुकते रहे, लेकिन हक नहीं रुका और बिल आखिर हक गालिब आया है। और इंशाअल्लाह मुझे भी अपने रब के फजल से कामिल उम्मीद है, मुझे जिस तक यहां तक कि अगर बिल आखिर मेरी तस्वीर तो क्या मेरी सांस पर भी पाबंदी लग गई तो इंशाअल्लाह मेरा पैगाम फिर भी पहुंचता रहेगा। शिर्क के मसले पर हमने तो अल्लाह के फजल से हिसाब मुकम्मल किया, और अब फिर ये जो मिर्जा जेलमी जहन्नमी है उसकी तरफ से और फिर उधर नजद की तरफ से शिर्क की बातें हो रही हैं। तो मैं आज के इस इज्तिमा में ये वाजे करना चाहता हूं कि हमने जो मेयार उलूहियत बयान किया और उसके नतीजे में ये साबित किया कि इब्ने अब्दुल वहाब का जो शिर्क का फतवा था उम्मत पर, वो इंजीनियर्ड था, वो जाली था, वो झूठ था, वो गलत था। तो आज भी मैं बरमला ऐलान कर रहा हूं, सऊदी हुकूमत और उसके सारे हवारियों पर यह वाजे कर रहा हूं कि वो फतवा कल भी गलत था, वो फतवा आज भी गलत है। उम्मते मुस्लिमा कल भी उम्मते तौहीद थी और उम्मते मुस्लिमा आज भी उम्मते तौहीद है। सऊदी हुकूमत अगर चाहेगी तो किसी गैर जानिबदार मकाम पर हम उनके इस फतवे का बुतलान दलाइल की रोशनी में और मुनाजरे की रोशनी में बंदा नाचीज खुद इसको वाजे करेगा। और ये जो शतूंगड़ा है जेलमी, इसके लिहाज से मुझे चूंकि मुख्तलिफ हजरात की तरफ से कहा गया, तो मैं पहले ये समझता रहा था कि शायद कुछ लोग इस सिलसिला में काम कर रहे हैं, लेकिन अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मैं अपने शागिर्दों को दावत दे रहा हूं और मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घुमंड है, वो एक मसला जिसको वो कहता कि सिर्फ मैं ही सच्चा हूं और आले सुन्नत पर वो हमला कर रहा है, वो
लोड कर दे, अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है, अल्लाह के फजल से मेरे सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे इंशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। असल में ये फितना प्लांट किया गया, ये बिला वजह नहीं भौंका, इसे भौंकाया गया, इसका पटा खुद ढीला किया गया और मिर्जा कादियानी की तरस पर इसको उठाया गया। और हमारा मुतालबा है पाकिस्तान के इदारों से कि ये गुस्ताख जिसकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं, इसको फौरन लगाम दी जाए। और अगर इसे घमंड है अपने किसी इल्म पर, क्योंकि असल ये फितना है जहालत का फितना, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में आ जाए। जो अपना मंशूर जिसको ये बरहक समझना चाहता है, अल्लाह के फजल से हम सैकड़ों दलाइल से उसका बुतलान वाजे करेंगे। इसके साथ ये बात भी ज़हन में रखें, फैसलाबाद में एक मलऊना ने जो कुफरियात बके हैं, तौहीन रिसालत की है, और वो एक नहीं, उसकी दूसरी बहन, उसने जो कुफरियात बके हैं, फिर उनके नेटवर्क में जितने उन कुफरियात को सही समझने वाले लोग हैं, हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि सबको फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और आगे उनको सजा दी जाए। हमें नजर नहीं आ रहा कि उस फितने के लिहाज से क्या कार्रवाई हुई है। पाकिस्तान वो अजीम सल्तनत है जो खत्म नबूवत की बरकत से मार से वजूद में आई है, और इसी में ही खत्म नबूवत से गद्दारी की जा रही है। जिस तरह फैसलाबाद में खत्म नबूवत पर हमला करके बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया गया, ऐसे ही सराय आलमगीर के अंदर भी बहुत बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया गया। ये क्यों हो रहा है इस मुल्क में? इदारे फारिग बैठे हुए हैं। क्या तमाशा है कि जिसके हाथ में मीजान है वो मुनाफे गिन रहा है, तोलता कुछ भी नहीं। हुकूमत के मजे लेने वाले नाहंजार लोग बेदार हों और ऐसे तमाम फितनों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा इन बड़ी गुस्ताखियों पर आज एहतजाज कर रहा है, और दीने इस्लाम का जो नारा है, जो कल भी गूंजा आज भी गूंज रहा है, हम उसी को पेश करके ये मुतालबा कर रहे हैं। मन सब्बा नबियन, 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 मन सब्बा नबियन। और साथ ही वो इस वक्त का मलून तरीन फर्द गैरेट विल्डर्स, जो नेदरलैंड में रोजाना भौंक रहा है और फिर मेरा नाम लेके बार बार ट्वीट कर रहा है, और हमारा जो उसके खिलाफ फतवा है उसके वाजिबुल कत्ल होने का, उस फतवे के लिहाज से कुछ ढील चाहता है। तो आज का ये मजमा वाज़े तौर पर ऐलान करता है कि गैरेट विल्डर्स, जिसने गुस्ताखाना खाके बनाए मेरे नबी अलैहिस्सलाम के, और गुस्ताखाना खाकों की नुमाइश का ऐलान किया और कई तरीकों से उसने गुस्ताखियां की, वो वाजिबुल कत्ल है। ये फतवा कभी भी वापस नहीं होगा और वाजिबुल कत्ल है। हमारा ये मुतालबा है कि उसे उम्मते मुस्लिमा के सपुर्द किया जाए और उसे फांसी दी जाए। गैरेट विल्डर्स को, गैरेट विल्डर्स को, गैरेट विल्डर्स को, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन।
और ये भी याद रखें कि आसारे रसूल अलैहिस्सलाम के लिहाज से शव्वाल में पहले भी हम जन्नतुल बकी कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम इस सिलसिला में करते हैं। चूंकि नजदियों ने शव्वाल में 8-9 शव्वाल को माज़अल्लाह जन्नतुल बकी पे बुलडोजर चढ़ाए थे और मुक़द्दस हस्तियों के मज़ारात बुलडोज किए थे। इस साल 28 अप्रैल को इस मौका पर हम यौम बहाली आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। यौम बहाली आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम बहाली आसारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला और बाकी जितने आसारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं उनके इहया के लिए और बहाली के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। सारे उलमा 28 अप्रैल का जुमा इस मौजू पे पढ़ाएं और भरपूर तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करें। हमने आले सऊद की गुलामी नहीं की, हमने आले दरूद की गुलामी की है। चांद के मसले में खुसूसी तौर पर तवज्जो रखें और किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। याद रखें, हुकूमतें हमेशा से कोशिश करती आई हैं कि जुमे के दिन ईद ना हो। ये एक पुराना एक शोशा है कि अगर जुमे के दिन ईद आ जाए तो बादशाह पे जवाल आ जाता। असल उस वक़्त खुतबों में पहले जब नाम लिया जाता था बादशाह का तो फिर ऐसा होता था कि जुमे का खतीब और है, ईद का और है, अपने अपने बादशाह या अपने अपने, तो फिर लड़ाइयाँ हो जाती थी। तो वो इस तरह का एक तस्वर बनाया गया। जो यकम का रमज़ान का चांद था उसमें भी ये चीज़ पेश नज़र थी। अब उम्मीद है कि उन्होंने तो अपने उस रवैये पर जुमे को ईद नहीं होने देनी, लेकिन फिर भी आप हजरात जो है वो ये देखें कि असल हकायक जो है उनको पेश नज़र रखें। ये इल्म फल्कियात, ये ज़न्नो तखमीन है, इस पर कभी भी अकाबिर ने पहले मदार नहीं रखा और जो तरीका है रोयत हिलाल का उसके मुताबिक जो है वो भरपूर तरीके से हर चांद देखने का एहतमाम करना चाहिए और तसलसल के साथ ये जो तहरीक है इसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम जो उलमाए किराम का खुसूसी कोर्स करवाते हैं दौरा हदीस के साथ साथ तखस्सुस फिल फ़िक़्ह वल अक़ाइद, मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर के अंदर, उसके दाखिले इंशाअल्लाह 1 मई और 2 मई को होंगे और 3 मई को सुबह 9 बजे मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर में हमारे जितने मदारिस हैं, ब्रांचेज़ हैं, सब के लिहाज से बिस्मिल्लाह की तकरीब होगी और असबाक का इफ्तिताह होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।